अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो की शुरुआत करते हैं ज़रबेरा के खूबसूरत से फ्लावर के साथ। और आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है, आज मैं आपके साथ अपने गार्डन का ओवरव्यू शेयर करूंगी, समर गार्डन का साथ आपके साथ शेयर करूंगी। जो मैंने समर की सीडलिंग की है तो उनकी ग्रोथ कैसे चल रही है और कौन कौन से मैंने सीड जो हैं वो ग्रो किए हैं, वही आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मेरे गार्डन के जो फ्लावर्स हैं इस वक्त कौन से खिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये डायंथस है, हमारा विंटर का खूबसूरत सा फ्लावर। और अगर आप इसकी केयर अच्छे से कर लेते हैं तो ये समर में भी आपके पास इजीली ग्रो हो जाता है, समर में भी बच जाता है। ये प्लांट अच्छा ग्रो करता रहता है। और यहाँ पे ये मेरे विंटर के जितने भी प्लांट्स हैं सभी में अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। ये डॉग के फ्लावर्स हैं। डॉग फ्लावर्स के ऊपर जो है प्लांट के ऊपर अब सीड पॉट भी बन रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं इनको नेक्स्ट ईयर अपने जो गार्डन के सीड हैं उनसे ग्रो करूँगी। और इस तरफ आएँ तो ये लार्क्सपर्ग के जो प्लांट्स हैं, कुछ ही प्लांट्स रह गए जिन पे अब फ्लावरिंग हो रही है। और ये हॉली हुक के प्लांट हैं। हॉली हुक के जो प्लांट हैं उन पे अब फ्लावरिंग जो है वो हो रही है सभी पे। ये रेड कलर का फ्लावर है और इसके साथ ये वाइट कलर है और एक लाइट सा पिंक कलर भी निकला है मेरे पास। और बाकी ये नीचे डहेलिया के प्लांट्स लगे हुए हैं और अब इन पे भी फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ये हमारा जो टाइमोर का प्लांट है, इसके ऊपर अब सीड पॉट बन रहे हैं फ्लावर्स खिलने के बाद। तो इस तरफ आएँ तो ये मेरी समर की जो वेजिटेबल है हमारी लौकी, इसके मैंने सीड डाले थे और ये भी अच्छे से इनके प्लांट जो हैं वो बन गए हैं। अब इनको मैं जल्दी शिफ्ट करूँगी। तो ये मेरा जो है ब्लैक टाइगर रोज़ और यहाँ पे ये वाइट रोज़ की वाइन है। और ये मिंट के प्लांट, इनको मैंने सीड से कटिंग से ग्रो किया था। और ये हमारा जो है पिंक येलो वाला। और इस तरफ आए तो ये हमारे विंका है। और यहाँ पे सारे जितने भी हैं ये इंडोर प्लांट्स पड़े हैं। और ये मेरा नीम का प्लांट है, इसको मैंने सीड से ग्रो किया था और बाद में फिर मैंने इनको रिपोर्ट भी किया है। तो अब इनकी ग्रोथ से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हो रही है। और ये सारे हमारे एलोवेराज लगे हुए हैं। ऊपर सारा सेक्शन जो है वो सर्कुलेंट्स का है। सर्कुलेंट जितने भी हैं ये पड़े हुए हैं। और नीचे ये अक्लीफ़ा का प्लांट है, ये दो मेरे पास है इसके प्लांट वेरीगेटेड वाले। और यहाँ पे ये 4 o'clock की सीडलिंग्स हैं। ये सारे जितने भी हैं समर के परमानेंट्स प्लांट हैं, जिसमें हमारा स्पाइडर प्लांट है। और नेंथरा की आप देखिए कितनी खूबसूरत ग्रोथ हो रही है। और ये मैंने एक कटिंग लगाई थी यूफोर्बिया मिली की, इसके खूबसूरत से फ्लावर्स। और ये मेरा हिबिस्कस के ऊपर फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। और ये बेबी सन रोज़, इसके 2 फ्लावर आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे गिरे हुए। और ये कोलियस। और यहाँ पे पिटूनिया को मैंने अब जो है वो शेडी प्लेस में रखा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप पड़ने की वजह से इनके प्लांट काफ़ी ज़्यादा डल हो जाते हैं। तो अभी तो इन पे फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। और अब मैं आपको समर की सीडलिंग दिखाती हूँ। यहाँ पे ये मैंने कॉस्मोस की सीडलिंग की थी, देखिए कितने अच्छे से इसके सीड जर्मिनेट हुए हैं। और ये हमारा गलाडिया के भी सीड जर्मिनेट हो चुके हैं। और ये मेरा मॉर्निंग ग्लोरी के सीड। और ये हमारा टच मी नॉट का प्लांट है, इसके सीड मैंने लगाए थे, ये भी अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं। और ये हमारा गोमफ्रीना है, गोमफ्रीना के सीड जर्मिनेट हो गए हैं, सभी अच्छे से सीड जर्मिनेट हो गया है। अब इन पे इंशाल्लाह जब ग्रोथ स्टार्ट होगी तो इनको मैं ट्रांसप्लांट भी कर दूँगी। और पीछे आप देखिए मैक्सिकन पिटूनिया है और ये यूफोर्बिया मिली रेड वाला है। और यहाँ पे ये सारे कैलेंचो के प्लांट के ऊपर जितने भी फ्लावर स्प्रेड हो गए थे मैंने सारे कट कर दिए हैं। और इस तरह से ये मेरे गार्डन इस तरह से आ रहा है। अब फ्लावर्स काफ़ी कम हो गए हैं, क्योंकि जो समर के हमारे प्लांट्स हैं अभी तकरीबन जो है उनके सीड जर्मिनेट ही हुए हैं। और जो हमारे विंटर्स के हैं वो अब जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। और ये मेरी समर की है मॉर्निंग ग्लोरी। और इस तरफ आए तो ये सेक्शन मेरा विंटर का था। तो विंटर के जितने भी प्लांट्स हैं वो साथ साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। तो जैसे ख़त्म हो रहे हैं मैं निकाल रही हूँ। और इस तरफ ये देखिए कितने खूबसूरत जो है वो फ्लावर्स खिले हैं। ये ग्रीन वाली पोटैटो वाइन है। और ये मेरा कड़ी पत्ता का प्लांट है। और यहाँ पे भी मेरी सीडलिंग ही पड़ी हुई है, मैंने सीडलिंग का ये सेक्शन रखा हुआ है, कुछ अभी जर्मिनेट हो रहे हैं सीड। और यहाँ पे गज़ानिया पे देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर खिला है और इस पे अभी फ्लावर्स आ रहे हैं, बर्ड बनी हुई हैं। और यहाँ पे भी सीडलिंग कुछ की हुई है। ये नेंथरा को मैंने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया कटिंग से।
और यहाँ पे भी ये विंका की और मॉर्निंग ग्लोरी की, और ये हमारा रेड वाला जो सनफ्लावर है। और इस तरफ आए तो ये पेपर फ्लावर्स और बैलून वाइन के भी मैंने सीड जो हैं वो लगाए हैं। अभी 1-2 प्लांट उसके निकले हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मेरा है। और यहाँ पे आए तो ये मेरे सनफ्लावर्स काफ़ी अच्छे ग्रो हुए हैं इस दफ़ा मेरे पास। विंटर पूरा भी जो है अच्छे से फ्लावरिंग करते रहे हैं, और अब समर के लिए भी अच्छे से तैयार हो गए हैं मेरे प्लांट्स। तो उम्मीद है कि समर में भी अच्छी जो फ्लावरिंग देखने को मिलेगी सनफ्लावर की। और यहाँ पे ये मेरे कनेर के प्लांट, कनेर को मैंने सीड से ग्रो किया। ये सीड जर्मिनेट हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने सीड लगाए थे, लेकिन 3-4 प्लांट ही निकले हैं। और यहाँ पे ये स्पिनच लगी हुई है, स्पिनच को मैंने सीड्स के लिए छोड़ दी है। और ये मेरा अगेन सनफ्लावर। और यहाँ पे ये अब समर में इनके फ्लावर जो हैं वो आएंगे। और ये हमारा चंपा का प्लांट है, इसमें ग्रोथ अब स्टार्ट हो गई है, ये समर में ही ग्रो करता है। और ये डबल पेटल वाला मेरा स्टॉक का प्लांट, इस पर अब फ्लावर ऊपर जो है वो ख़त्म हो गया, नीचे और ग्रोथ कर रहा है। और ये मेरा अगेव के प्लांट, अगेव की काफ़ी अच्छी कैनोपी बन गई है। और ये मेरी जो पोटला के उसकी सीडलिंग है, ये 4 o'clock के सीड जर्मिनेट हुए हैं। ये रेन लिलीज़ पड़े हुए हैं। और ये मैक्सिकन पिटूनिया है। और पीछे जो है जो मैंने कटिंग ग्रो की थी आपके साथ शेयर किया था वो हैं। और ये मॉर्निंग ग्लोरी के जो पहले प्लांट्स लगाए थे, अब इनकी बेल बनना शुरू हो गई है। ये अब देखिए, अब इनको मैंने स्टेकिंग कर दी है। और ये मेरे रेड वाले सनफ्लावर्स। तो इस तरफ आएँ तो ये मेरी जो है एस्पैराग्रास के ऊपर अच्छे से अब देखिए पूरी स्टेम जो है वो फ्लावर से भरी हुई है। और ऐसे लगता है जैसे छोटे छोटे टाइनी से स्टार्स हों, बिल्कुल खूब छोटे छोटे से ये फ्लावर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। वाइट कलर के, धूप पड़ रही है लेकिन इस वजह से जो है सही नज़र नहीं आ रहे। तो ये लालसा का प्लांट है। और इस तरफ आए तो ये भी सारे मेरे एस्पैराग्रास है। एस्पैराग्रास जो है काफ़ी ज़्यादा मैंने मल्टीप्लाई की है, छोटी छोटी बोटल्स में मैंने इसको ग्रो किया। और इस पर आप देखिए हर एक शूट के ऊपर इसके जो नई ग्रोथ निकली है उसके ऊपर इसके फ्लावर्स जो हैं वो खिल रहे हैं। यहाँ पे डाइंथस का अगेन कलर। और ये मेरे पेंजी के फ्लावर्स अब छोटे होने शुरू हो गए हैं, इनको मैंने शेड पे रखा हुआ है। और इसकी सीड मैंने नहीं बनने दी है, इसकी सीड जो पॉट होता है उसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ये डॉग का प्लांट है। और इस तरह से ये मेरी आगे अगेन जो है मॉर्निंग ग्लोरी, और ये समर के लिए रेडी हो रहे हैं मेरे सनफ्लावर्स। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी हैंगिंग बास्केट्स। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा जेड प्लांट है। जेड प्लांट की काफ़ी ज़्यादा मैंने कटिंग्स ग्रो की थी, मेरा प्लांट ख़राब हो गया था, उसकी मैंने कटिंग ग्रो की है। तो उसमें मेरे 3 प्लांट बचे हैं। तो एक प्लांट की ग्रोथ जो आप देखिए कितनी अच्छी से हो रही है। और ये मेरी टर्टल वाइन है, इसको भी मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा दी है। और ये जो हमारा बेबी सन रोज़ और वंडरिंग जू को मैंने मिक्स लगाया है, तो 2 कलर बन जाएंगे हमारे पास पॉट में। और ये ग्रीन वाली वंडरिंग जू है, और काफ़ी ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो गई थी, तो इसको सारी को मैंने कट करके इसमें लगा दिया। और यहाँ पे ये मेरे रोइयो के प्लांट्स लगे हुए थे। और ये अगेन जो है इस तरफ आए तो ये सारी मेरी हैंगिंग बास्केट्स हैं। और ये मैंने पानी में ग्रो की हुई है कटिंग्स सिंगोनियम की और हमारी मनी प्लांट की। तो इस तरह से है ये मेरा गार्डन। तो गार्डन का ओवरव्यू। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक